नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे MT3608 आईसी के बारे में, जो कि एक 6 पिन की स्टेप अप बूस्ट मॉड्यूल के रूप में यूज़ की जाती है। यानी ये सबसे ज़्यादा जो हमारे मॉड्यूल आते हैं स्टेप अप करने के, वोल्ट को स्टेप अप करने के लिए जो मॉड्यूल आते हैं उसके अंदर MT3608 आईसी का प्रयोग किया जाता है। इस आईसी के माध्यम से जो हमारे लो वोल्ट है उनको हाई वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये बेसिकली 24 वोल्ट तक स्टेप अप कर देती है, यानी वोल्टेज को बढ़ा देती है। 24 वोल्ट तक ये वोल्ट बढ़ा देती है और 2 एम्पेयर का ये करंट पास आउट कर सकती है ये आईसी। तो MT3608 आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, मॉड्यूल के अंदर इसका किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और सर्किट के अंदर अगर लगी है तो किस तरह चेक होगी, तो इसकी वर्किंग किस तरह होगी, इसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। MT3608 जो कि एक 6 पिन की स्टेप अप मॉड्यूल स्टेप अप आईसी होती है, जो कि बूस्ट कन्वर्टेबल आईसी भी इसे बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसकी जो 6 पिन है वो किस तरह है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पिन नंबर 1 है ये SW की यानी स्विच की पिन होती है। इस पिन के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट दिए जाते हैं जिससे ये ऑन रहती है। पिन नंबर 2 जो है इसकी पिन वो GND है, यानी इसको नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर जो 3 है ये फीडबैक की पिन है, यानी फीडबैक के माध्यम से ये वोल्ट डिसाइड करेगी कितने वोल्ट मुझे पास आउट करने हैं। जो इस पे फीडबैक आएगा वोल्ट का उसी के आधार पे आउटपुट रहेगा। पिन नंबर जो 4 है ये इनेबल की पिन है, यानी इसको इनेबल करना पड़ता है। इनेबल रहेगी तो ये आउटपुट रहेगा, अदरवाइज जब इस पे इनेबल इसको मतलब वोल्ट लो कर देंगे तो ये आउटपुट ऑफ कर देगा। तो इस तरह ये इनेबल की पिन होती है। इसके ऊपर सिग्नल जो दिया जाता है हाई या लो दिया जाता है जिससे ये ऑन या ऑफ होती है। पिन नंबर जो 5 है ये VCC की पिन है, यानी इसके ऊपर वोल्ट DC वोल्ट इनपुट के रूप में दिए जाएंगे जिससे ये वोल्ट को स्टेप अप कर सके। इसके ऊपर अगर 12 वोल्ट दे रहे हो तो ये डिपेंड टू फीडबैक के आधार पे ये वोल्ट को बढ़ा देगी। पिन नंबर 6 जो होती है इसकी NC है, इसको यूज नहीं किया जाता। तो ये है टोटल इसकी 6 पिन। अब बात करते हैं इस आईसी के अंदर कुछ फीचर, ये किस तरह वोल्ट बढ़ा सकती है, क्या कुछ इसके अंदर आता है। जो मॉड्यूल के अंदर आती है उसके अंदर आईसी ये किस तरह काम। तो MT3608 जो आईसी है, ये मॉड्यूल जो है MT3608 का मॉड्यूल, उसके जो वोल्टेज है इनपुट वोल्ट कितने होंगे 2 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट आप इसे इनपुट सप्लाई दे सकते हैं। 2 वोल्ट से 24 वोल्ट आप इनपुट दे सकते हैं। आउटपुट के रूप में 24 आउटपुट के रूप में 5 वोल्ट से लेकर 28 वोल्ट ले सकते हैं। ये 4 से 5 वोल्ट बढ़ा देती है आईसी। और मैक्सिमम जो आउटपुट करंट रहेगा ये 2 एम्पेयर का, यानी 2 एम्पेयर तक ये करंट पास आउट कर सकती है। जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी वो है 1.2 मेगाहर्ट्ज की, यानी 3 पावर मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है जिससे ये आसानी से वोल्टेज को स्टेप अप कर सकती है। और जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर कैपेसिटी है इसकी -40 डिग्री से -40 डिग्री से पॉजिटिव के 90 डिग्री तक ये काम करती रहेगी। इसे ओवरवोल्ट होने के बाद ये आईसी आउटपुट देना बंद कर देगी। आउटपुट रिपल सिस्टम जो है 100 मिली वोल्ट है और जो एफिशिएंसी है 93% की है। डायमीटर वो तो अलग है, वेट और डायमीटर हर एक मॉड्यूल का अलग अलग होता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सर्किट हमने देख ली, इसकी फीचर्स क्या क्या फीचर है इस आईसी के अंदर। तो अब बात करेंगे इसका जो मॉड्यूल किस तरह आता है और जो इनपुट आउटपुट मैंने बता दिया, इसका मॉड्यूल किस तरह उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ये MT3608 जो आईसी है DC टू DC स्टेप अप कन्वर्टर मॉड्यूल जो आता है उसके अंदर इस जगह पे आईसी लगाई जाती है यहाँ। तो ये आईसी है 6 पिन की आईसी है, मैंने इसकी आपको पिन डिटेल बता दी है। अब बात करेंगे इसके अंदर जो सर्किट बनाया गया, ये सर्किट किस तरह बनाया गया, अगर किसी कारण ये सर्किट खराब हो जाए तो किस तरह चेक करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो इसके अंदर कंपोनेंट लगे हैं वो कोई ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, लगभग 5 से 7 कंपोनेंट लगे हुए हैं। और ये बैक साइड जो इसका ये पूरा प्लेन होता है इस तरह। तो ये वायर के लिए होल दिए जाते हैं ताकि इसको आप इनपुट और आउटपुट वायर लगा के इसको सर्किट के अंदर यूज कर सकें। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं इसके आईसी के बारे में। तो ये इस तरह की फिजिकल तौर पे इस तरह की आईसी दिखाई देगी जिसके ऊपर B6280 भी लिखा हो सकता है। ठीक है, और MT3608 भी होगा। और इसके जो ये इक्वल नंबर है, कौन कौन से नंबर हैं इसके अंदर आते हैं वो देख सकते हैं, जैसे MT3608, MT2492, MT9216, MT3410,
MT3540, MT1470, MT1471, MT3420B। तो ये इसके अल्टरनेटिव नंबर भी हैं, तो ये आईसी भी लगा के आप इस सर्किट को चला सकते हैं बाय द वे सर्किट खराब हो तो। और अब बात करेंगे जो ये इसका फिजिकल सर्किट, ये देख सकते हैं जो इसके अंदर ये आईसी यूज की गई है MT3608। इसके अंदर जो इनपुट वोल्ट दिए गए ये प्लस, जिसपे V पॉजिटिव लिखा होता है ये पॉजिटिव की पिन है, V माइनस लिखा होगा वो GND की पिन होगी यानी ग्राउंड। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्ट है इस तरफ इनपुट वोल्ट होंगे और इस तरफ आउटपुट वोल्ट होंगे। आउटपुट पे पॉजिटिव लिखा हुआ है तो आउटपुट पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस, आउटपुट नेगेटिव लिखा हो तो यहाँ पे माइनस सप्लाई। और ये हमारा एडजस्टेबल लगा हुआ है जो कि वोल्ट को वेरी करने के लिए यूज में लिया जाता है। और ये SS34 एक डायोड लगाया गया जो कंट्रोलिंग वोल्ट करता है, जो ओवर वोल्ट होने के बाद कट ऑफ कर देता है। ये दो PF लगाए गए हैं इसके अंदर और एक ये रजिस्टर लगाई गई, यहाँ पे एक रजिस्टर है और ये दो PF लगाए गए हैं। तो इसकी आगे सर्किट के अंदर बात करते हैं किस तरह इसको यूज किया गया। ये मेन कॉइल लगाई गई है वोल्ट को यानी फिल्टर करने के लिए। तो अब बात करते हैं इसको यानी इसी सर्किट को किस तरह यूज किया गया। ये जो मॉड्यूल मैंने दिखाया है उसके अंदर MT जो 3608 लगी हुई है उसका ये पूरा सर्किट है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं पिन नंबर 6 का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये NC पिन है तो खाली छोड़ दिया गया। पिन नंबर 5 और 4 क्या ये इनपुट की है पिन नंबर 5, तो इसके ऊपर आप पॉजिटिव 12 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट से लेकर पॉजिटिव के 2 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट की आप इसे सप्लाई दे सकते हैं। तो ये पिन नंबर 5 इनपुट की सप्लाई, पिन नंबर 4 इनेबल की पिन है, इसके ऊपर भी हाई वोल्ट दिए जाते हैं ताकि आईसी ऑन हो। तो इसके साथ ये एक PF कैपेसिटर लगाया जाता है जो कि बाई UF का होगा और इसके एक पिन को ग्राउंड और एक पिन को पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया है। और उसके बाद जो इस आईसी की पिन नंबर 1, 2, 3 है, जो पिन नंबर 1 है ये SW यानी स्विच की पिन है। इसको एक जो कॉइल के द्वारा जो पॉजिटिव वोल्ट आते हैं वो यहीं पे दिए जाते हैं स्विच पिन के ऊपर, ठीक है जी। और पिन नंबर जो 2 है ये GND, इसको ग्राउंड कर दिया गया है। पिन नंबर 3 जो है फीडबैक की पिन है, इसके ऊपर एक 100K का वेरिएबल लगाया गया है और वेरिएबल को एक पिन को 2.2 किलो ओम की रजिस्टर लगा के ग्राउंड किया गया है। और जो वेरिएबल की दूसरी पिन है वो डायरेक्ट पॉजिटिव के साथ जोड़ दी गई है और एक SS34 डायोड लगाया गया है जो कि वोल्ट कंट्रोल के लिए काम में लिया गया है। तो अब बात करेंगे इस फीडबैक पिन की, पिन नंबर 3 की। जैसे ये वेरिएबल को आप एडजस्ट करते जाएंगे उसी हिसाब से इस आईसी को फीडबैक मिलता जाएगा वोल्ट के हिसाब से। अगर आपने वोल्ट कम करने हैं तो इसको आप वेरिएबल को घुमाते जाएंगे तो आउटपुट के जो वोल्ट होंगे, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा हमें वो वोल्ट अप और डाउन होगा। जैसे मान के चलिए 12 वोल्ट की आपने सप्लाई दिया, आपने उसको 13, 14, 15 वोल्ट करने हैं तो फीडबैक पिन पे जितने वोल्ट जाते जाएंगे उतने ही पिन नंबर जो हमारी आउटपुट पिन है, पिन नंबर जो आउटपुट पिन है हमारे उससे वोल्ट बढ़ते जाएंगे यहाँ पे। तो फीडबैक पिन के माध्यम से ही इनपुट और आउटपुट वोल्ट कंट्रोल होते हैं। तो ये था हमारा सर्किट और इसके ऊपर जो रजिस्टर लगाई गई थी 2.2 किलो ओम की और जो 2 PF लगे थे 22 UF का, एक यहाँ पे लगा और एक आउटपुट के अंदर लगाया गया 22 UF का कैपेसिटर, ठीक है। ये PF कैपेसिटर है, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक है MT3608 जो कि एक स्टेप अप मॉड्यूल या कन्वर्टर आईसी होती है जो कि लो वोल्ट को हाई वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। इसका प्रयोग भी जो हमारी 40 जो हमारी चार्जिंग आईसी है, जो चार्जिंग मॉड्यूल आते हैं उसके साथ किया जाता है ताकि 3.7 वोल्ट को, अगर बैटरी चार्जिंग के अंदर जो लगी हुई है लिथियम बैटरी उसको 3.7 वोल्ट होते हैं, उसके वोल्ट को अगर आपने 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप 3608 मॉड्यूल का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे 3.7 वोल्ट इनपुट के रूप में दोगे तो आउटपुट के रूप में आप 5 वोल्ट उससे प्राप्त कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8 वो तो डिपेंड टू फीडबैक है। पिन नंबर 3 पे जितने वोल्ट जाएंगे उस हिसाब से हमारे यहाँ पे वोल्ट कम और ज़्यादा होते रहेंगे। अगर 5 वोल्ट चाहिए, 3.7 से 5 वोल्ट चाहिए तो इस मॉड्यूल का प्रयोग करके आप लिथियम बैटरी के 3.7 वोल्ट को 5 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चार्जिंग मॉड्यूल के साथ यूज़ किया जाता है। मैंने इसका एक पूरा टॉपिक ही बनाया हुआ है कि MT3608 और जो हमारे चार्जिंग मॉड्यूल होता है उनको दोनों को आपस में जोड़ के किस तरह बैटरी चार्ज की जाती है और उससे बैकअप लिया जाता है, यानी एक पावर बैंक किस तरह बनाया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक MT3608। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।